जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इस चैप्टर से अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए धार्मिक सुधार आंदोलन का पहला प्रश्न चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के पहला सुधार आंदोलन था। पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज था। कौन? ब्रह्म समाज। तो सही आंसर ऑप्शन ए। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? दूसरा प्रश्न कहता है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। इसका सही आंसर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब आइए प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। कौन? राधाकांत देव। तो सही आंसर ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था विलियम बेंटिंक द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंक द्वारा। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आइए पांचवा प्रश्न कहता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न कहता है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ वो राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। तो सही आंसर ऑप्शन बी। आइए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं 7वां प्रश्न को। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो ये स्थापित किए थे सैयद अहमद खां। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खां। अब आइए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विलियम डेरोजियो है। यहाँ पर 2 बार हेनरी हो गया है, तो हेनरी विलियम डेरोजियो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना कार्यालय स्थापित किया? तो उन्होंने अपना कार्यालय स्थापित किया था 1882 में अडयार में। अडयार मद्रास में पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए। अब आइए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि 1873 ईस्वी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो भारत से बाहर हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु। इनका मृत्यु लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। आइए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार का पटना था। सही आंसर ऑप्शन ए, पटना। अब आइए प्रश्न संख्या 16।
प्रश्न संख्या 16 कहता है कि भारत में 10 नहीं होगा, यहाँ पर दास होगा। दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित किया गया, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा जो लागू की गई थी वो विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आइए प्रश्न संख्या 18 कहता है कि वेदों में संपूर्ण सच्ची निहित है, यह किसने व्याख्या की? तो ये व्याख्या किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सब में द्वारा होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 19 कहता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। यहाँ पर लिखा होता है एमजी रनाडे, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे। अब आइए इसको भी थोड़ा हल्का छोटा कर लेते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न कहता है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो ये धार्मिक सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में गए थे भाषण देने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिए थे, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकागो। आइए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। किसने? सैयद अहमद खान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए प्रश्न संख्या 22 कहता है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 कहते हैं, 23 था कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं? तो राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। इनका विधवा पुनर्विवाह को सपोर्टर थे और सती प्रथा का भी विरोध किया इन्होंने, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत शिक्षा। अब आइए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल ये समर्पित है स्वामी विवेकानंद को। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। आइए प्रश्न संख्या 25 कहता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कहता है कि संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आइए 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्मा नहीं होगा, ब्रह्म होगा। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा दोनों था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को जो संगठित किया वो थे गुरु, यहाँ पर संगठित ऐसे हो जाएगा गुरु राम सिंह। कौन थे? गुरु राम सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरि गोपाल हरि देशमुख। हरि देश हो गया है, यहाँ पर हरि देशमुख होगा, हरि देशमुख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख।
ऑप्शन डी सही आंसर। अब आइए प्रश्न संख्या 31। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तो सही आंसर ऑप्शन डी। अब ये था 31 प्रश्न का सीरीज, तो इसीलिए आप लोग 2-3 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय